जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह आपातो ढाल है, यह आपातो ढाल है, दया करत सब कोई। यह आपातो ढाल है, दया करत सब कोई। कबीरदास जी का दोहा है। मतलब क्या? मतलब बहुत सिंपल है। आपका मन अगर शीतल है, आपका मन अगर शीतल है तो आपका दुश्मन कोई नहीं है। क्यों? क्यों? कारण यह आपातो ढाल है, मतलब जो आप किसी को रिएक्ट अगर नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, यह आपका ढाल है। दया करत सब कोई, मतलब कमजोर, आपको कमजोर समझकर दया सब करेंगे। ये बहुत पुराना दुआ है, पर मैं आज सुन रहा था हमारे ड्यू रिस्पेक्ट एडमिरल आर हरि कुमार, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, उनका इंटरव्यू सुन रहा था मेजर गौरव आर्या के साथ चाणक्य फोरम्स में। उन्हें एक छोटा कोट दिया विच वॉज अल्टीमेटली मतलब बोलने को एक रोमन एडेज के साथ है। क्या? बहुत सिंपल। मैं हिंदी में बोलूं, इंग्लिश में बोलूं, मतलब इफ यू वांट पीस यू शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। मैं कुछ समय के लिए सुन हो गया कि अगर आपको शांति चाहिए तो आपको लड़ाई के लिए हर समय तैयार होना चाहिए। सुन हुआ कुछ समय के लिए और लाइटर नोट, फिर याद आया कि घर में हम सब वही करते हैं। हम सब, आप समझ ही रहे हो, हम सब मर्द वही करते हैं। शांति के लिए हम चुप रहते हैं। इफ यू वांट पीस यू शुड प्रिपेयर फॉर वॉर। तो अब आज समझ में आया कि हम घर पे चुप क्यों रहते हैं, क्योंकि सामने वाला हर समय वॉर के लिए प्रिपेयर्ड है। और अगर हम शांति चाहते हैं तो चुप रहना सबसे अच्छा है। फिर कबीरदास जी का दोहा याद आया, वो तो दया है। अगर आप चुप हैं तो वो तो दया है। पर एडमिरल साहब तो ये दया तो बोल नहीं रहे थे। इसमें क्या डिफरेंस है? बहुत कुछ सोचने समझने के बाद याद आया चाणक्य नीति, कि अगर कोई डराए या अगर किसी से डर लगे तो पहले उसको डराओ। ये एडमिरल साहब के संग मैच कर रहा था। रिलेशन करते करते कहां तक पहुंचा? एरोगेंस एटीट्यूड, मतलब एरोगेंस और एटीट्यूड एक जगह और सेल्फ रिस्पेक्ट एक जगह। इसका मतलब क्या? जहां सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो या कॉम्प्रोमाइज होने का डर हो, वहां एरोगेंट होना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। वहां डर दिखाना जरूरी है। डर शब्द ना शायद मेरे संग लिंक हो गया है। जब ये चैनल चालू किया था 2020 में, प्राइम कोरोना के टाइम, तो चैनल का शुरुआत सिर्फ इसी से हुआ था कि कोरोना के डर को मत खरीदो। जब लोग मतलब कुछ भी करके मतलब कोई भी लेवल तक जाकर वो इंजेक्शन खरीद रहे थे, दवाई खरीद रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे। मैंने उस समय एक ही नारा लगाया था, इस डर को मत खरीदो और इस कोरोना के डर को बाजार में मत बेचो, क्योंकि बाजार नीचे जा रहा था। और सेम फिर उल्टा, चाहे वो यूक्रेन रशिया का वॉर हो, चाहे अभी इस मार्च का फियर हो, बॉटम 16,800, मैंने हमेशा उल्टा ही कहा कि इस डर को मत बेचो, मतलब मार्केट में इस डर को मत बेचो। दिसंबर में इस
मार्केट को मत खरीदो, मतलब मैंने हमेशा डर के संग मार्केट को और मार्केट के मूव को लिंक किया। एंड जब आज एडमिरल साहब को सुना तो चाणक्य की नीति जब याद आई तो ये पूरा एक लिंक बैठा। लिंक कैसे बैठा शायद मैं समझा पाऊं, टाइम लग सकता है, पर इस डर की परिभाषा को समझने की चेष्टा करिएगा। बाजार लोग हमेशा, हालांकि 16,800 में शायद कोई एक बंदा बोल रहा था बाय करो, इस भय को मत बेचो, वो मैं था। पर फिर भी लोग कहीं ना कहीं मेरे नाम को भय के संग जोड़ देते हैं, डर के संग जोड़ देते हैं, पेसिमिज्म के संग जोड़ देते हैं। आज एडमिरल साहब के इस शब्दों को याद करो, इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। अगर शांति चाहिए तो लड़ाई के लिए हर समय तैयार रहो। अगर हम बाजार में हैं, डाउनसाइड आए नहीं आए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस डाउनसाइड या उस वॉर के लिए रेडी है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। मार्केट में क्या डर चलता है? मार्केट में डर चलता है फोमो, और एक टर्म शायद मेरे लैंग्वेज में है, नहीं पता कि किसी ने और यूज किया है कि नहीं, फोलो, फियर ऑफ मिसिंग आउट या फियर ऑफ लूजिंग आउट। मतलब अगर बाजार ऊपर चल रहा है तो जो लोग मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको फियर ऑफ मिसिंग आउट है, और जो मार्केट में शॉर्ट है या जिनका नुकसान लग रहा है वो पीक में आकर ये सोचेंगे मार्केट ऑफ लूजिंग आउट, मतलब फियर ऑफ लूजिंग आउट। वो जब 16,800, 17,400, 17,800 से 18,000 होगा, उनको उस समय फियर नहीं है, क्योंकि वो स्टॉप लॉस काट रहे हैं, फिर ले रहे हैं, फिर कर रहे हैं। बट जब एक लेवल आएगा ऐसा जहां उनको लगेगा फियर ऑफ लूजिंग आउट कि अब तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा, वो फियर ऑफ लूजिंग आउट। और वो क्या बनता है? सेम ऐसा ही होता है जब बाजार गिरता है। जब गिरता चला जाता है तो जिनके पास लॉन्ग होता है उनको होता है फियर ऑफ लूजिंग आउट, और जिनके पास कुछ नहीं होता है उनको लगता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, शॉर्ट करना है। शायद पता नहीं हम मिस कर देंगे तो क्या हो, मिस कर देंगे या मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये बाजार का एक दस्तूर है। हम सोशल मीडिया के लोग हैं, पहले नहीं थे, अब जब से आपका प्यार मिला और लास्ट 2 साल से हमारे लिए बहुत इजी है। लोग सोशल मीडिया में आकर ज्ञान दे देते हैं और हमको डायरेक्शन दिखा भी देते हैं। थैंकफुल, मतलब आई एम थैंकफुल टू देम। इवन मेंबर्स, अभी हुआ इसी हफ्ते हमारा मेंबरशिप है। जो लोग टिप सर्विस या कोई ऐसा समझते हैं कि ये कोई हम बाई सेलिंग, ये प्लस माइनस, वो आते हैं चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई सर्विस है नहीं। लोग लाखों देने को रेडी है ज्ञान सीखने के लिए, पर मैं जो ज्ञान सिखाता हूं वो सीखना किसी को नहीं है। 1923 में जो फर्स्ट बुक ज्ञान साहब ने लिखा, उसमें जो रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर्स था, मैं आज इस वीडियो में बोलता हूं, कोई एक बंदा ये बताए कि कोई एक सक्सेसफुल ट्रेडर 1923 के ऊपर कोई किताब लिखा हो जिसका पब्लिश डेट 1923 के पहले का था, जिसमें साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर्स और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर पूरा डिटेल कवरेज था। देन आई विल प्रॉब्ली रीथिंक एंड री आर्ग्यू कि कहां मैं गलत हूं या कहां जो बंदे ने किताब लिखा वो शायद ज्यादा सही था। इट्स अ चैलेंज देने वाला मैं कोई नहीं हूं, मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से। It was the first book published by any successful trader to explain psychology and risk management. अब मैं वही सिखाता हूँ अपने मेंबर्स को, जिसको मेरे लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ लुकिंग एट द मार्केट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द टेबल। टेबल की दूसरी तरफ बैठकर बाजार को किस तरह देखा जाए, मैं उसको उस लैंग्वेज में सिखाता हूँ, लेमैन लैंग्वेज में, जो सबको समझ में आए। उसमें भी एक मेंबर, रिस्पेक्टेड मेंबर, आना जाना तो ओपन है, स्कूल है,
कि स्कूल में एडमिशन कोई भी दे सकता है, आ सकता है, जाना कब तक रहना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है उसकी इच्छा। लास्ट वीक उसने बड़ा एक अच्छा कमेंट दिया कि सर ये लास्ट आप अपना एरोगेंस अपने पास रखिए, आपको समझ कुछ नहीं आ रहा है, ये बाजार का प्राइस एक्शन कुछ अलग ही बोल रहा है, और आप अपना चार्ट वापस जाकर देखिए, ये बाजार शायद कुछ तो बहुत बड़ा करने वाला है और बहुत ऊपर जाने वाला है। दोपहर का मैसेज था, मैं रात तक सोचता रहा, बंदा सही बोल रहा है। अच्छा, उसमें और एक कमेंट था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पिछली दिवाली के जैसा आप गलत हो जाओ, बाजार ऊपर जाता जाए और आप रॉन्ग हो जाओ। बात तो सही। दोपहर का मैसेज था, मैं रात तक सोचता रहा और लेट नाइट उसको रिप्लाई दिया कि भाई बात तो आपकी सही है। पर फिर वो चार्ट, पहले बात तो मैं चार्ट देखता नहीं, चार्ट है नहीं मेरे पास। अगर चार्ट है भी तो मेरे को सबसे पहले वो चार्ट भी देखना पड़ेगा जो पिछले 6 महीने में अगर मैं देखूं तो 18,000 में किसने सेल बोला था, वो चार्ट कौन सा, क्या पॉइंट ऐसा था जिसने 18,000 में सेल बोला। फिर 16,800 में जब पूरी दुनिया सेल कर रही थी तो वो ऐसा क्या पॉइंट था जिसमें वो चार्ट ने बोला बाई कर लो। तो ये बड़ा एक, ये चार्ट कौन सा चार्ट, फिर कौन सा चार्ट जाके देखूं। तो मैंने डायलॉग दिया, एक बड़ा, इसको एरोगेंस नहीं समझना चाहिए, एक 3 इडियट्स का एक बड़ा अच्छा फेमस डायलॉग है कि 16 हड्डियां टूट गई, 16 हड्डियां तुड़वा कर, दोनों पांव तुड़वा कर अपने पांव पे खड़ा होना सीखा। तो ये एरोगेंस और ये एटीट्यूड मेरे पास रहने दो, अपनी जॉब अपने पास रख लो। तो मैंने उसको यही मैसेज दिया एग्जैक्टली कि ये 3 इडियट्स का डायलॉग था, जहाँ पर ये बड़ा अच्छा था, बड़ा टचिंग डायलॉग था कि बड़ी तकलीफ से ये चीज़ सीखा हूँ, तो इस चीज़ को मेरे पास रहने दो और अपने जॉब को अपने पास रख लो। तो मैं इसको इस तरह इंटरप्रेट करता हूँ कि हाँ, बंदा ब्रेकआउट बता रहा था मेरे को, तो आई वॉज वेरी हम्बल एंड सेड कि ये ब्रेकआउट अपने पास रख लो, बड़े मुश्किल से 30-32 साल के एक्सपीरियंस से ये सीखा हूँ। तो इस मूव को एक बार के लिए छोड़ देते हैं, तो ये एरोगेंस मत समझना, बट 30-32 साल के एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीखा हूँ, ये एटीट्यूड आया है, इस रीडिंग को मेरे पास रहने दो, अपने ब्रेकआउट को अपने पास रख लो, और मेरा नो ट्रेड जो मेरा व्यू है उसको मेरे पास रहने दो। कितना अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा नहीं पता। लास्ट 3 महीने की बात अगर मैं करूं और अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करता हूं। मेरा बेटा क्लास 12 में है, इंजीनियरिंग का एस्पिरेंट है, कलकत्ता के वेस्ट बंगाल के टॉप ओल्डेस्ट इंटरनेशनल स्कूल एंड इंडिया का वन ऑफ द रैंक इंटरनेशनल स्कूल का स्कूल कैप्टन एंड टॉप, स्कूल टॉपर तो नहीं बोल सकते बट स्कूल टॉपर प्लस माइनस, मतलब कभी 1-2 पॉइंट ऊपर, कभी 1-2 पॉइंट नीचे। वो बंदा अभी क्लास 12 दिया और अब इंजीनियरिंग के लिए अपने कॉलेजेस में अप्लाई कर रहा है। इंटरनेशनल करिकुलम और हमारा इंडियन करिकुलम जो आईआईटीज का करिकुलम है उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ये नहीं पता था, समझ में आया उसके मुंह से, और जितना मैं समझ पाया, स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेम है, बट द क्वेश्चनिंग, द पैटर्न इज कंप्लीटली डिफरेंट, जो समझने में, और बहुत बड़ा गैप है। कोई बात नहीं। सो ही अप्लाइड टू द बेस्ट ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज एंड बाई गॉड्स ग्रेस ही गॉट थ्रू। स्कूल की तरफ से भी द बेस्ट एक सिंगल स्लॉट होता है बेस्ट लीडरशिप एस्पिरेंट्स का, बेस्ट स्कॉलरशिप के लिए, एंड ही गॉट इट एंड ही अप्लाइड ऑन दिस कोटा। हालांकि स्कॉलरशिप का एप्लीकेशंस अभी तक, स्कॉलरशिप का जजमेंट नहीं आया है, बट एडमिशंस आर थ्रू इंटरनेशनली द बेस्ट ऑफ द टॉप 3 यूनिवर्सिटीज इन एनी कंट्री ही इज थ्रू। बट इंडिया में अभी भी IIT, ट्रिपल IIT, MITs
and private universities are still pending. आपको मेरा स्टोरी ऐसा, आप ये मत सोचो कि मेरा पॉइंट पे आता हूँ। मैं 6 महीने से उसको समझा रहा हूँ एक पॉइंट। यस, 6 महीने से उसको एक पॉइंट समझा रहा हूँ। लेट दिस बी अ ड्रॉप ईयर। आपको पता है ड्रॉप ईयर किसको बोलते हैं? ड्रॉप ईयर मतलब कि इस साल को ड्रॉप कर दो, कोई कॉलेज में एडमिशन मत लो, एक साल कॉलेज के एडमिशन्स के लिए प्रिपेयर करो, अगले साल कॉलेज के एडमिशन के लिए अप्लाई करना और जो बेस्ट समझ में है उसमें एडमिशन लेना। शौक लगा ना? शौक लगना वाजिब है। और वो भी कौन सिखा रहा है? वो भी कौन सिखा रहा है? मैं सिखा रहा हूँ। बड़े गर्व से नहीं बोलता हूँ, पर आशीर्वाद है। मैंने आज तक कोई एग्ज़ाम दोबारा नहीं दिया। सीए किया, सीएफए किया, कॉस्ट किया, ऑल इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ऑल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बट मैं उसको एग्जाम्पल आज अपना नहीं देता हूँ। लोगों के संग प्रॉब्लम क्या है? आज का जनरेशन, देखो मैंने क्या किया और देखो तुम क्या कर रहे हो, देखो बाप कैसा है, देखो बेटा कैसा है, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कभी उसको ये एग्जाम्पल नहीं दिया कि देख मैंने हर एग्जाम को फर्स्ट में क्रैक किया था। नहीं, आई टेल हिम अ डिफरेंट एग्जाम्पल। माई पेडिग्री, माई क्लासमेट्स, माई कॉलेज मेट्स, ऑल सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट सीए पास किया या सीएफए तो पता नहीं, शायद ही किसी ने किया हो। मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद ऑल ड्रॉप्ड आउट ऑफ सीएफए। सीए बहुत लोगों ने किया आफ्टर 3, 4, 5 अटेम्प्ट्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर इन बेस्ट पोजिशंस, टॉप नॉच बैंकिंग में है, टॉप नॉच कॉर्पोरेट्स में है, टॉप नॉच कॉर्पोरेट्स एंड टॉप नॉच बैंकिंग्स में। आज 10 साल, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद कोई पूछता है कि कितना साल उनका वेस्ट हुआ था, कितना ड्रॉप ईयर उन लोगों ने लिया था। ड्रॉप ईयर लेना आपका चॉइस से अगर लो तो पेनफुल नहीं होता है, पर आप फोर्सफुल अगर ले तो पेनफुल होता है। ये मैं जानता हूं अगर मैं उनको देखूं तो, क्योंकि उस समय उनका पेन उनके आंखों में नजर आता था। और अभी एग्जाम का मौसम है, आप लोगों में से भी बहुत लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे, आपके बच्चे दे रहे होंगे। ये शायद इससे कुछ सीख सको या सबक मिले तो आई विल बी हम्बल्ड, मतलब बहुत खुशी होगी। मैं अपने बेटे को आज भी समझाया हूँ कि एक ड्रॉप ईयर ले लो। आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद कोई नहीं पूछने जाएगा कि आपने वो किस साल में किया था, कितने अटेम्प्ट में किया था, कितनी बार में किया था। उस समय सिर्फ ये समझ में आएगा। आज मैं उसको वो वेद का, आज अभी 2 घंटे पहले मैं उसको उस वेद का परिचय दे रहा था कि अभी जो आपका काल है, मतलब जो पढ़ाई का समय है, ब्रह्मचर्य के बाद अब आपका वो पढ़ाई का समय है, आपको पढ़ाई करना है। आज आपका कर्तव्य सिर्फ विद्या अर्जन करना है। आप कितना डिग्री लेते हो वो इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए रेस करना वो आपका इम्पोर्टेंट है। आप 1, 2, 3, 4 अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड, पीएचडी, आपको जो करना है आप करो। उसके बाद फिर यौन आएगा, फिर आपको फैमिली को कैसे चलाना है, फैमिली को कैसे रखना है। फिर मेरा वाला एज आएगा जहाँ पर हम लड़ते हैं किसके लिए? कुछ नहीं, रिस्पेक्ट फ्रॉम फैमिली, रिस्पेक्ट फ्रॉम सोसाइटी, रिस्पेक्ट फ्रॉम एल्डर्स, रिस्पेक्ट फ्रॉम जूनियर्स। फिर आएगा वृद्धावस्था, फिर हम लग जाएंगे दूसरे काम में। आई डोंट नो, बहुत हेवी लगे शायद आपको, लाइट कर देता हूँ। बच्चे लोग आज एक बहुत अच्छा, मतलब मैं देखता हूँ ना बच्चों को, एक गाना बड़ा चल रहा है। गाना क्या था? 1 सेकंड सुन, 1 सेकंड देना। हमें डरने का शौक था, नहीं सॉरी, हमें तैरने का शौक था, उसे डुबाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। क्या ही खतरनाक जोड़ी थी हमारी, क्या ही तो खतरनाक जोड़ी थी हमारी कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।
अब इस पूरे कंटेक्स्ट को मार्केट के नज़रिए से देखो। ये मैं रोज सुनता हूँ, अपने बच्चों को सुनता हुआ। अब जैसे भक्त को कण कण में भगवान दिखता है, मेरे को हर चीज़ में मार्केट दिखता है। चाहे वो ये गाना हो, भले इसके कुछ वर्डिंग्स अश्लील हैं जो मैंने सुना है, पर हर चीज़ में मार्केट का लिंक है। वो एडमिरल साहब ने क्या बोला, मैंने अपने बेटे को क्या समझाया। अगर मैं आज आपको बोलूँ ना कि 2 दिन ट्रेड मत करो, 1 महीना ट्रेड मत करो, 15 दिन ट्रेड मत करो, आपको तो पता नहीं कितना फोमो हो जाए या कितना फियर ऑफ लूजिंग आउट हो जाए। मतलब क्या आपको लगे पृथ्वी इधर से उधर हो जाए। जहां मैं इस चीज को समझा रहा हूं कि करियर का, जीवन का 1 साल आप रुक जाओ, थम जाओ। कोविड सिखा कर गया, कुछ नहीं होगा, उसके बाद का समय और अच्छा आएगा। अब आप सोच के देखो, आप सोच के देखो इसका हिडन मैसेज क्या है। आपको समझ आए तो धन्यवाद, कमेंट देना। मैं कमेंट का रिप्लाई, हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। अच्छा बुरा कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, बट सोच के देखो। ये 1 महीना बाद, कि आज हम वीडियो बना रहे हैं ना, बीच में वीडियो आ जाएगा वो अलग बात है, बट 1 महीना 1.5 महीना बाद अपने बात करेंगे कि ट्रेड नहीं करते तो कितना अच्छा होता, ट्रेड नहीं करते तो कितना अच्छा होता। क्यों? क्योंकि गाना वही, हमें तैरने का शौक था, आपको ट्रेडिंग करना, उसे डुबाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। क्या ही तो खतरनाक जोड़ी थी हमारी कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था। आपको रोज नाचना, हर दिन इंट्राडे ट्रेड भी करना है। 1 दिन ट्रेड नहीं करो तो तकलीफ। मतलब आप सोच के देखो कि आप किस नशे में आ गए हो। मैंने कहाँ से क्या चीज़ समझाने का चेष्टा किया है, वो आप पूरी इस चीज़ को जोड़ने की चेष्टा करो, एज ए स्टूडेंट जोड़ने की चेष्टा करो कि आपके लैंग्वेज में भी सिखाया हूँ, एडमिरल साहब के लैंग्वेज में भी सिखाया हूँ, अपने यथार्थ में भी सिखाया हूँ। कुछ छोड़ दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मत ट्रेड करो, कुछ दिन मत ट्रेड करो,